Big update for Bihar job seekers. BSSC has released new vacancy for agriculture field assistant. Let's break it down. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर ऑफ पोस्ट, हु कैन अप्लाई, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, सैलरी एंड जॉब रोल, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल पदों की संख्या है 201। तो दोस्तों, उससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। अब शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहां हम फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए जारी गया एडवर्टाइजमेंट है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 21 मई 2025 तक। तो आपको बता दें, क्षेत्र सहायक एग्रीकल्चर या कृषि के लिए जो इन पदों को भरा जाना है, योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं bssc.bihar.gov.in पर। तो यहाँ क्षेत्र सहायक का जो वेतनमान होगा लेवल 2 7वें वेतन आयोग के अनुसार 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900 पर इन पदों को भरा जाएगा। आवेदक की जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर के पदों के लिए, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से ISC कृषि डिप्लोमा आवेदक ने किया होना चाहिए। ISC या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष अन्य योग्यता इस विज्ञापन के लिए जो जारी पद हैं उनके लिए नहीं माना जाएगा। तो टोटल पदों की संख्या है 201, जिनमें से अनारक्षित के 79 हैं, जिनमें से 28 महिलाओं के हैं, SC के 35, 12 महिलाओं के हैं, ST के 2 हैं और अत्यंत पिछड़े वर्ग के 37 हैं, जिनमें से 13 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्ग में 21 हैं, जिनमें से 7 महिलाओं के हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के 7 पद रखे गए हैं और EWS के 20 पद हैं, जिनमें से 7 पद EWS की महिलाओं के लिए हैं। टोटल पदों की संख्या है 201, जिनमें से महिलाओं की रखी गई है संख्या 67। इसमें से 4 पद जो हैं स्वतंत्र सेनानी आश्रितों के लिए हैं और 8 पद रखे गए हैं दिव्यांग जनों के लिए। फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर के लिए आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए आवेदक की और अनारक्षित पुरुषों के लिए अधिकतम 37 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। सभी कोटि के दिव्यांग जन जो PWD हैं उनको 10 साल की अतिरिक्त यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के सरकारी सेवक हैं तो उनको अवधि में सरकारी सेवा में आने से कुल 5 अवसर ही मान्य होंगे। साथ ही उन्हें 5 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। यहाँ जो परीक्षा शुल्क रखी गई है सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुषों के लिए और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के पुरुषों महिला और पुरुष दोनों के लिए 540 रुपये हैं। आप यहाँ देखेंगे बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के महिला और पुरुष 540 रुपये फीस पेमेंट करेंगे और इसका मतलब ये है कि इन पदों पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन के पात्र हैं। SC ST जो बिहार के मूल निवासी हैं और सभी श्रेणी के दिव्यांग, इसके साथ ही बिहार की महिलाएं जो मूल निवासी हैं उनको 135 रुपये फीस पेमेंट करनी है केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने के बाद उसको वापस नहीं किया जाएगा, यानी फीस जो है पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी और 21 मई 2025 तक अपनी फीस को आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, BSSC एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, आपको बता दें, अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन BSSC के द्वारा किया जाएगा, एक या एक से अधिक चरणों में। अगर 20,000 से कम
आवेदन आते हैं तो केवल एक परीक्षा ही आयोजित की जाएगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 150 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे और 150 अंक निर्धारित होंगे परीक्षा के। हर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसका मतलब एग्जाम में होगी। 2 घंटे 15 मिनट का समय एग्जाम का होगा। सभी प्रश्न जो होंगे ड्यूअल लैंग्वेज यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आ जाती है तो केवल अंग्रेजी वाले प्रश्न को ही मान्यता दी जाएगी। यहाँ जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें कवर होने वाले जो प्रमुख टॉपिक हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता, लॉजिक रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस होगा उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे आपके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज में अनुप्रयोग और वर्तमान घटनाएं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मामलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके बारे में एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत के साथ साथ बिहार, उसके पड़ोसी देश, अन्य राज्यों के प्रश्न आधारित होंगे। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश, उनके इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि सामान्य गणित जो होगा और सामान्य विज्ञान, इसमें 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल पर आधारित प्रश्न होंगे, जबकि गणित में संख्या पद्धति पर प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांचने के लिए शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों विषयों पर प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत दृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला कूट लेखन, कूट व्याख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। रिटन एग्जाम जो होगा इसमें अनारक्षित को 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि पिछड़े वर्ग को 36.5, अन्य अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34 और SC/ST को 32, महिला वर्गों को 32, दिव्यांगजनों को 32% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो आपको बता दें, इन पदों पर जो आरक्षण होगा केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। उसके लिए संबंधित डॉक्यूमेंट संबंधित कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराने होंगे, जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। तो दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि 23 मई 2025 है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको मैट्रिक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ICC डिप्लोमा से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, OBC, EWS, स्वतंत्र सेनानी आश्रितों का नाते प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सभी आपको अपने पास सुरक्षित रखने होंगे और ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड भी करने होंगे PDF फॉर्मेट में। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा online bssc.com पर, जैसा कि पेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सीधा इनका एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ अप्लाई का लिंक दिया गया है और उससे पहले है PDF फॉर्मेट का लिंक। अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको दिखाई देंगी। 23 मई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की 21 मई 2025 तक। तो आपको ध्यान रखना है। अब रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। आवेदक का नाम, जेंडर, डोमिसाइल बिहार का, यस नो में आंसर कर देना है। कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है।
अगर आप SC अनरिजर्व जो भी हैं उससे बिलोंग करते हैं, क्या आप क्रीमी लेयर रहित हैं, यस नो में आंसर कर देता है। PWD वाले हैं, यस नो में आंसर करना है, उसकी प्रकृति यहाँ पर लिख देनी है। फिर क्या आप 40% दिव्यांगता है, यस नो में आंसर करना है। एक्स सर्विसमैन, यस नो में। तो यहाँ आप ये सारी जानकारी यस नो में दे देते हैं और बिहार सरकार में संविदा अवधि की जानकारी यहाँ देनी है, अगर आप बिहार सरकार में संविदा कर्मचारी हैं। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल की नियमित और रेगुलर सेवा की है, यस नो में आंसर करना है। और उससे संबंधित जानकारी दे देनी है, अपना मोबाइल नंबर, उसे कंफर्म करना है, ईमेल आईडी देना है, उसे कंफर्म कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर का इस्तेमाल करके आपको दे देनी है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो कैप्चा दिया गया है, इस बॉक्स में कैप्चा को डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के द्वारा फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है फीस पेमेंट करने की 21 मई 2025 और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की अंतिम तिथि है 23 मई 2025 रात के 12 बजे तक। तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में और एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कराने की कोशिश करें, ये वीडियो देखने के तुरंत बाद, क्योंकि ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और अंतिम तिथि आने पर कई प्रॉब्लम्स के आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट जो कि BSSC के द्वारा जारी किए गए हैं, केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन करेंगे और पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।